आकाशवाणी लखनऊ के प्रादेशिक समाचार एकांश से प्रस्तुत है भारत विकास डायरी। इसमें आप सुनेंगे अपने लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी जानकारी। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में भारत विकास डायरी की विशेष श्रृंखला में हम एक एक कर सभी सीटों की जानकारी प्रस्तुत करेंगे। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है लोकसभा सीट कानपुर नगर पर खास पेशकश। आलेख और स्वर है राजेश श्रीवास्तव का। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर पश्चिम में गंगा नदी के दक्षिण तट पर स्थित कानपुर नगर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। कानपुर लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें गोविंद नगर, शीशामऊ, आर्य नगर, किदवई नगर और कानपुर कैंट शामिल है। वर्ष 2024 के अंतिम प्रकाशन के अनुसार कानपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में कुल 16,52,314 मतदाता हैं, जिनमें से 8,80,007 पुरुष मतदाता, 7,72,180 महिला मतदाता और 127 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। आजादी के बाद पहली बार 1952 में हुए लोकसभा चुनाव में कानपुर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिहर नाथ शास्त्री संसद पहुंचे। उसके बाद हुए उपचुनाव में प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी चुनाव जीती। 1957 से 1971 तक स्वतंत्र राजनीतिक, 1977 में जनता पार्टी, 1980 से 1984 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास कानपुर लोकसभा सीट रही। 1989 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से सुभाषनी अली चुनाव जीती, जबकि 1991 से 1998 तक भारतीय जनता पार्टी से जगत वीर सिंह द्रोण चुनाव जीते और संसद पहुंचे। 1999 से 2009 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से श्री प्रकाश जायसवाल के पास सीट रही। 2014 में कानपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने 56.85% वोट पाकर लगातार 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद रहे श्री प्रकाश जायसवाल को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज किया। चुनाव में कांग्रेस को 30.15% वोट पाकर दूसरे स्थान पर, बीएसपी 12.37% वोट पाकर तीसरे और सपा 3.08% वोट पाकर चौथे स्थान पर रही। वहीं 2019 में पुनः भारतीय जनता पार्टी से सतदेव पचौरी ने 55.63% वोट पाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से श्री प्रकाश जायसवाल को भारी मतों से मात दी। 2019 के लोकसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से श्री प्रकाश जायसवाल को 37.13% और तीसरे स्थान पर रही सपा को मात्र 5.73% वोट प्राप्त हुए। इस चुनाव में कुल मतदान 51.65% रहा। कानपुर से सांसद सतदेव पचौरी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कानपुर विकास से गुलजार हुआ है। यह बदला हुआ कानपुर है, जहां नए उद्योग लग रहे हैं। कानपुर को प्रधानमंत्री ने डिफेंस कॉरिडोर की सौगात दी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कानपुर में 55,000 करोड़ के विकास कार्य पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में हुए हैं। कानपुर आज कानपुर बदला हुआ कानपुर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानपुर को डिफेंस कॉरिडोर की जो सौगात दी है, उससे बहुत बड़ी फैक्ट्री स्थापित हो गई है। उसके कारण नए नए उद्योग लग रहे हैं। आज कानपुर फिर से गुलजार कानपुर, लघु उद्योगों के संचालन से लोगों को रोजगार मिलने वाला कानपुर बन गया है। ये प्रसन्नता की बात है कि 55,000 करोड़ के विकास काम 5 सालों में हुए हैं। इससे कानपुर की तस्वीर बदली है। सांसद सतदेव पचौरी ने बताया कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी केंद्र सरकार द्वारा कई कार्य किए गए हैं। 200 करोड़ से पीजीआई की स्थापना की है और 100 बेड का एक हॉस्पिटल दक्षिण में बनने जा रहा है। इसके साथ ही कानपुर में रेलवे स्टेशनों का विकास और सुधार कार्य हो रहा है। कानपुर को नई एलिवेटेड रोड के जरिए लखनऊ से दिल्ली तक की सड़क से जोड़ा जा रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 200 करोड़ से पीजीआई की स्थापना की है और 100 बेड का एक हॉस्पिटल दक्षिण में बनने जा रहा है। उसी प्रकार एक नया रेलवे स्टेशन बन रहा है। 800 करोड़ की लागत से वहाँ रेलवे स्टेशनों का विकास कार्य और सुधार कार्य हो रहा है। चाहे वो कानपुर सेंट्रल हो, चाहे वो पनकी धाम रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो गोविंद नगर रेलवे स्टेशन हो, तीनों रेलवे स्टेशन के विकास का जन सुविधा की दृष्टि से सुधार हो रहे हैं। और कानपुर को अब लखनऊ से दिल्ली तक की एक नई एलिवेटेड सड़क से जोड़ा जा रहा है। कानपुर में जीटी रोड बीच से गुजरती है, तो उसको एलिवेटेड बनाने का भी मैंने प्रस्ताव दिया था और वो जीटी रोड रामा देवी से लेके मेडिकल कॉलेज तक 10 किलोमीटर एलिवेटेड जीटी रोड बनेगा, जिससे यातायात सुगम होगा।
सांसद सददेव पचौरी ने बताया कि कानपुर की लाल इमली के कर्मचारियों का कई वर्षों से बकाया 150 करोड़ रुपए का वेतन का मुद्दा मैंने संसद में उठाया था। सरकार ने हमारी बात सुनी और सभी कर्मचारियों का केंद्र सरकार से भुगतान करवाया गया है। आज किसी भी कर्मचारी का कोई भुगतान नहीं बकाया है। मैंने उनका 150 करोड़ रुपया जो 10 वर्ष का बकाया था, वेतन जो नहीं मिल रहा था, आंदोलन थे कर्मचारी, मैंने आश्वासन दिया था। मैंने ये मुद्दा उनका लोकसभा में भी उठाया था और मुझे प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार ने मेरी बात सुनी। धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक दफे में 1 से 2 करोड़ रुपया, एक दफे में 10 करोड़ रुपया, 15 करोड़ इस प्रकार देके आज कर्मचारियों का एक भी पैसा बकाया नहीं है, सबका भुगतान कर दिया गया। अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कानपुर लोकसभा सीट के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि कानपुर जनपद में कानपुर लोकसभा सहित कुछ क्षेत्र मिश्रित लोकसभा और अकबरपुर लोकसभा के भी आते हैं। दिव्यांग, बुजुर्ग और महिला वोटर्स को चिन्हित कर मतदान में उनकी सहभागिता सुनिश्चित कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का क्षेत्र पड़ता है। इनमें से मिश्रित लोकसभा क्षेत्र का क्षेत्र भी आता है जो बिल्हौर विधानसभा है अपने जनपद की। इसके अलावा 43 कानपुर नगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, गोविंद नगर, शीशामऊ, आर्यनगर, किदवई नगर और कैंट। इसके अलावा 44 अकबरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें इस जिले की 4 विधानसभा सेगमेंट्स पड़ते हैं, बिठूर, कल्याणपुर, महाराजपुर और घाटमपुर। इस लोकसभा क्षेत्र में एक अकबरपुर रनिया जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी पड़ता है जो कानपुर देहात क्षेत्र में है। इस तरह जो है हमारे जिले में एक संपूर्ण रूप से लोकसभा क्षेत्र और 2 आंशिक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। हमारे यहाँ 20 फरवरी तक का जो डेटा है उसके अनुसार करीब 26,000 से ऊपर हमारे दिव्यांग मतदाता चिन्हित हुए थे जो हमारे वोट लिस्ट में है। 85 प्लस जो मतदाता हैं उनको हम लोग पुनः लिस्ट आउट करते हुए लिस्ट आउट करने की कार्यवाही कर रहे हैं और जो हमारे दिव्यांग हैं उनको भी हम अगेन मार्क कर रहे हैं। तो जो भी इंक्लूसिव इलेक्शन के दृष्टि से जो भी हम महिला वोटर्स हैं या थर्ड जेंडर के वोटर्स हैं या अन्य हमारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी सहभागिता हम और प्रॉपर और विधिवत ढंग से सुनिश्चित करा सकें उससे पूरा प्रयास कर रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी कानपुर नगर सुधीर कुमार ने बताया कि आगामी चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सभी डिग्री कॉलेजेस में फर्स्ट टाइम वोटर्स को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है जो दूसरे को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। आगामी चुनाव के दृष्टिगत हमने वोटर अवेयरनेस में काफी काम किया है। हमारा फोकस यही है कि अधिक से अधिक मतदाता अपने मत के अधिकार का प्रयोग करें। उसके लिए जो हमारे नए वोटर हैं हमने सभी डिग्री कॉलेज और स्कूल में जाकर सबको हमने टारगेट किया है। हमने स्कूल और डिग्री कॉलेज के ही जो अच्छे प्रतिभावान बच्चे हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर की तरह नियुक्त किया है और अपने डिग्री कॉलेजेस और इंटर कॉलेजेस में उन्होंने एक अच्छा माहौल क्रिएट किया है कि सभी 18 वर्ष जिन्होंने क्रॉस किया है और जो पहली बार हमारे मतदाता हैं सभी बड़ी संख्या में आकर वोट दें। इस बार हमारा प्रयास है कि कानपुर शहर पूरे देश में एक नजीर बनकर उभरे कि शहरी क्षेत्र में भी मतदाता सामने आएंगे और अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। मेरी यह अपील रहेगी कि आइए इस चुनाव के महापर्व में शामिल हो और अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने मत के अधिकार का आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में हम अपने मत के अधिकार का प्रयोग करें। कानपुर संसदीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। स्वनिधि योजना के लाभार्थी मोहम्मद उस्मान कहते हैं कि इस योजना से मिले लाभ से उन्होंने अपनी दुकान को बढ़ाया जिससे उनका जीवन बेहतर हुआ है। इसके लिए वह प्रधानमंत्री के आभारी हैं। स्वनिधि योजना जिससे मैंने लोन लिया था, मेरी बहुत छोटी दुकान थी, योजना से लोन मिला तो मैंने दुकान को बनाया और दुकान में माल भर गया। अच्छा रोजगार है, छोटे रोजगारों के लिए एक सहारा बन जाता है। प्रधानमंत्री को इसका बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। ऐसी ही योजना जनता के लिए लाते रहेंगे। राजनीतिक रूप से महत्व रखने के साथ ही कानपुर को धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम द्वारा माता सीता का त्याग करने के बाद माता सीता ने बिठूर में आश्रय लिया और वाल्मीकि आश्रम में लव और कुश का जन्म हुआ। मान्यता है कि बिठूर गंगा घाट पर स्थित ब्रह्मा कुटी तीर्थ मंदिर से ही भगवान ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की थी। वहीं 1857 की क्रांति का गवाह रहे कानपुर से ही नाना साहब पेशवा ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग छेड़ी थी। नाना साहब पेशवा के स्मारक में आजादी से जुड़ी वस्तुएं आज भी संरक्षित हैं। कानपुर का आनंदेश्वर मंदिर, राधा कृष्ण जेके मंदिर, नाना राव पार्क, ग्रीन पार्क, स्टेडियम, कानपुर जूलॉजिकल पार्क, अटल घाट, आनंदेश्वर मंदिर, भैरव घाट, इस्कॉन टेम्पल, फूलबाग संग्रहालय, मोती झील, लाल इमली सहित कई अन्य स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके साथ ही कानपुर को शिक्षा का गढ़ भी माना जाता है। यहाँ पर IIT, कानपुर यूनिवर्सिटी, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज, राष्ट्रीय सरकार संस्थान, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं। भारत विकास डायरी के लिए कानपुर से मैं राजेश श्रीवास्तव।
भारत विकास डायरी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी लखनऊ के प्रादेशिक समाचार एकांश की खास प्रस्तुति। आज की कड़ी में आपने सुना कानपुर नगर के बारे में। आलेख और स्वर था राजेश श्रीवास्तव का। आपको ये खास प्रस्तुति कैसी लगी हमें जरूर बताएं। आप अपने सुझाव हमें भारत विकास डायरी @gmail.com पर मेल कर सकते हैं।